हेलो भाइयों। मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैंने 2015 CHSL एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है और अभी मैं पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा कैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी और क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करते हैं मैथ्स के लिए मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने ये पता करने के लिए कि भाई कैसे इसकी क्या करना है, इसमें कौन कौन से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका पैटर्न क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने 1 महीने के लिए यहाँ पे अपने लोकल में एक सर हैं, उनके यहाँ कोचिंग लगाई थी ताकि मुझे आइडिया हो सके कि भाई मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ, तो फिर मैंने जो बुक्स ली है पहली अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मैथ्स के लिए, वो मैंने ली थी RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके बुक आती है। ठीक है, अगर आपको बेसिक से बिल्कुल समझना है तो आप वो बुक जरूर पढ़िएगा, उसमें बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो RS अग्रवाल की बुक लेना जो मैंने ली थी। ठीक है, फिर मैंने जो दूसरी बुक ली थी, राकेश सर के नोट्स आते हैं क्लास नोट्स, वो मैंने परचेज़ किए थे, वो मैंने किए थे, मुझे बहुत अच्छे नोट्स लगे हैं वो। ठीक है, उसमें ट्रिक्स दी हुई हैं तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी बुक ली थी। एक मैंने ली थी एम टायरा करके बुक। एम टायरा में मुझे कुछ चैप्टर बहुत अच्छे लगे हैं, जैसे मैंने उसमें से वही चैप्टर किए हैं पर्टिकुलरली, जैसे परसेंटेज हुआ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हुआ, टाइम डिस्टेंस हुआ, तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के वाली बुक। तो एम टायरा में मैंने ये चैप्टर किए थे। और फिर मैंने फाइनली एक बुक ली थी किरण की चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की, SSC की आती है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें किरण के जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी पकड़ जाएगी मैथ्स में, तो वो आप कर लेना पूरी बुक। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है मैथ्स के लिए। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की है। इंग्लिश के लिए मैंने देखो, इतनी बुक्स लेनी नहीं चाहिए कि भाई आप 4 बुक्स ले लो पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने 3 बुक ली थी। तो उस टाइम थोड़ा आइडिया नहीं था भाई क्या करना है, तो 3 बुक लेके मैंने उन तीनों बुक से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे ग्रामर ग्रामर पार्ट के लिए। जो 3 बुक ली थी मैं उनको नाम बताया था आपको। तो पहली है VK सिन्हा, परफेक्ट परफेक्ट के नाम से आती है, VK सिन्हा राइटर हैं, उनकी बुक आती वो ली थी मैंने। ठीक है, एक मैंने ली थी नीतू सिंह मैम की क्लिंग टू पैरामाउंट, वो लिया था। और एक अरिहंत की ली थी SP बख्शी करके। इन 3 बुकों को मिलाकर मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहे मुझे नोट्स बनाने में। सब तीनों बुक का निचोड़ मैंने सारा पॉइंट डाउन कर लिया था कि ये रूलिंग है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा, अगर वोकैब की बात है तो वोकैब के लिए मैंने एक सबसे पहले वोकैब के लिए तो मैंने नीतू सिंह मैम की तो पढ़ी थी वोकैब। ठीक है, उसके बाद फिर अरिहंत की बुक थी SP बख्शी की, वो भी मैंने पढ़ ली थी। सेम सिमिलर होता है मोस्ट ऑफ द वर्ड, लेकिन कुछ नए वर्ड मिलते हैं तो मैंने पढ़ लिए थे सारे। ठीक है, अच्छा, एक बुक मैंने और ली थी द प्लेटफॉर्म करके बुक आती है, वो स्पेशल वोकैब के लिए। ठीक है, रुकमणी पब्लिकेशन की है वो बुक, अब भी आती होगी शायद। तो मैंने बुक ली थी स्पेशल इस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छी लगी मुझे बुक। उसमें एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गया, उसमें सब दिया हुआ है, तो वो वाली बुक ली थी मैंने। ठीक, और एक प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने MB पब्लिकेशन की बुक ली थी इंग्लिश के लिए। तो वो बुक करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो अब तक के SSC में आए हुए हैं। ठीक है, डिट्टो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो SSC में पूछे हैं, तो वो आप करना तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो इंग्लिश के लिए ये बुक्स थी। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहली बुक थी VK सिन्हा, फिर नीतू सिंह की प्लिंग टू पैरामाउंट, फिर SP बख्शी अरिहंत की, ये ग्रामर पार्ट के लिए हो गया। और वोकैब के लिए SP बख्शी, नीतू सिंह और द प्लेटफॉर्म। और प्रैक्टिस के लिए MB पब्लिकेशन। आप हो सकता है इसमें से कोई एक आधी बुक कम कर दीजिए ग्रामर, जो इतनी बुक लोग पढ़नी हो सकता है ना पढ़ पाओ, तो आप नीतू सिंह ले लीजिएगा और SP बख्शी ले लीजिएगा। तो उसमें से नोट्स आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा उसमें से। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ जीके के लिए मैंने सिर्फ 2 बुक ली थी। पहली बुक ली थी मैंने लोशंट की बुक ली थी मैंने पहले। लोशंट जो पतली सी आती है ब्लू कलर की, वो वाली बुक ली थी, उसमें मैंने रिवीजन उसमें मैंने पढ़ा। ठीक है, फिर दूसरी बुक ली थी मैंने घटना चक्र की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज SSC की, तो वो ले लीजिएगा। तो जैसे मैंने पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मैंने लूसेंट का, जैसे आज मैंने सपोज आधुनिक भारत पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं आधुनिक भारत में मैंने पढ़ रहा हूँ बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, कोई भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वहाँ पे फिर जैसे टॉपिक पढ़ा फिर वहाँ पे मैं जाके उसके क्वेश्चंस कर लेता कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ में जो एक बुक उसमें घटना चक्र में एक और है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है,
उसका आंसर नीचे दिया गया, आंसर नीचे तो जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती है वो भी आपको पढ़ना है, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये होता है कि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। दूसरी बात जीके में ये है कि जीके में जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर डिट्टो उसमें से मिल जाते हैं आपको, 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रीवियसली जो आए हुए हैं वो रिपीट हो जाएंगे। तो ये 2 बुक कर लेना। और बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बैंकर्स अड्डा की जो साइट है वहाँ से जो उनका मंथली रिव्यू कैप्सूल आता है तो वो मैंने फॉलो किया था, उसका प्रिंट आउट निकलवा के मैंने पढ़ा है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए या तो वो फॉलो कर सकते हैं या कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिए, उसमें से हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घुमा फिरा के देंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैंने परफेक्ट के नाम से बुक आती है वो ली थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने पैटर्न देखा, क्या पैटर्न आता है, और जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आई फिर मैंने वो परफेक्ट के बुक से वो चैप्टर मैंने किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा कर लीजिएगा, आप निखिल भैया सर हैं, उनकी वेबसाइट है क्यूमैथ्स के नाम से, तो उस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनको लगाइएगा और वो आपका हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है रीजनिंग के लिए, तो ठीक है। बाकी ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने फॉलो की थी, और सेल्फ स्टडी की थी मैंने, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, उनको देखते हुए आप देख लीजिएगा कि क्या मतलब सेल्फ स्टडी करके भी क्वालिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, ये मेरी स्ट्रेटजी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले ही, अगर आप महंगी महंगी कोचिंग में पढ़ोगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली कंटिन्यूटी लोगे, कंटिन्यूटी बनाओगे अपनी, फिर मुझे 4-5 घंटे लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए और बुक्स पे फोकस करिए, आपको हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।